Fundamental theorem of calculus part 1. F is continuous on closed interval AB, then function g defined by g of x equal to integral of f of t from a to x is continuous on closed interval AB and differentiable on open interval AB and g dash of x equal to f of x. यानी f कंटिन्यूस हो तो ये जो फंक्शन g है ये कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और इस फंक्शन g का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल आएगा f ऑफ x के। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 से 18 तक इनमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में g ऑफ x गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो t प्लस टी क्यूब स्क्वायर रूट है ये हमारे पास f ऑफ t है और ये g ऑफ x है। बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 इस थ्योरम के मुताबिक इस फंक्शन g का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल आएगा f ऑफ x के। तो f ऑफ t गिवन है, इसमें t की जगह x लिख दें तो g डैश ऑफ x इक्वल आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब स्क्वायर रूट। और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ये कैपिटल f ऑफ x गिवन है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इसमें देखिए ये जो लिमिट है ये x टू 0 है। अगर हम इस लिमिट को 0 टू x करेंगे तो यहाँ पे बाहर एक माइनस का साइन आएगा। तो अब f डैश ऑफ x फाइंड करना है तो ये माइनस एज इट इज़, यहाँ पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा। ये डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल, ये माइनस एज इट इज़ और इसमें इस t की जगह हम x लिख देंगे तो f डैश ऑफ x इक्वल आएगा माइनस 1 प्लस सेकेंड एक्स स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 13 h ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ t फ्राम 1 टू e रेज टू पावर x, ये लिमिट गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हम ये जो e रेज टू पावर x है इसको लेट करेंगे u के इक्वल, फिर du बाई डी एक्स फाइंड करें तो वह e रेज टू पावर x ही आ जाएगा क्योंकि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है। फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, dh ओवर dx इक्वल टू dh ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। अब देखिए हमने इस h का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो h डैश ऑफ x इक्वल आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस इंटीग्रल। तो अब देखिए यहाँ पे हमने चेन रूल यूज़ करना है। इस इंटीग्रल को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u और फिर u को आगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखें ये इंटीग्रल से यहाँ पे हम फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस पार्ट 1 यूज़ करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा मल्टीप्लाई ये du ओवर dx एज इट इज़। अब देखिए u हमने लिया था e रेज टू पावर x तो u की जगह e रेज टू पावर x आ गया और du बाई dx इसका आंसर e रेज टू पावर x है तो इसकी जगह e रेज टू पावर x। अब देखें ये x शुरू में आ जाएगा, पावर है और नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होता है तो ये सारा x के इक्वल आएगा तो ये आएगा x इंटू ई रेज टू पावर x। और क्वेश्चन नंबर 14 टू 18 वो बिल्कुल इसी तरीके से हल करेंगे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 हल किया है। क्वेश्चन 19 टू 44 इसमें ये इंटीग्रल गिवन है, इनको इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इसे हमने इंटीग्रेट करना है। तो देखें यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, x रेज टू पावर n इसका इंटीग्रल होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। देखें ये x स्क्वायर है तो यहाँ पे जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 वो 3 हो जाएगी, नीचे भी 2 प्लस 1 3 और ये 2 कांस्टेंट एज इट इज़। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करें तो x की पावर 1 प्लस 1 2 ओवर 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखें ये एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, ये c कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अंदर 1 बचेगा तो उसका जो इंटीग्रल है वो हमारे पास x आ जाएगा। यानी जिस
वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रल वही आ जाएगा। तो ये 4 कांस्टेंट है वो एज इट इज़, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसलिए कांस्टेंट का इंटीग्रल x आ जाएगा। इसके बाद हमने ये लिमिट पुट करनी है। देखें ये जो ऊपर नंबर लिखा है ये अपर लिमिट है और नीचे वाला लोअर लिमिट। इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो ये आया है। इस आंसर के अंदर पहले हम ये अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, फिर माइनस, फिर इस सारे आंसर में हमने ये लोअर लिमिट पुट करनी है x की जगह। तो देखें पहले ये 3 आ जाएगा, 3 क्यूब ओवर 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 3, फिर माइनस, अब ये लोअर लिमिट x की जगह आ जाएगी 1 क्यूब ओवर 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये सारा कुछ ब्रैकेट में आएगा। यानी ये जो लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो उसका आंसर हम ब्रैकेट में लिखेंगे। रीज़न ये है कि बाहर ये माइनस का साइन। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 26/3 ये आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 22-24 ये सेम एज क्वेश्चन 19 है, यानी इनमें भी हम यही पावर रूल यूज़ करके इनको इंटीग्रेट कर लेंगे। क्वेश्चन 25 ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसका हमने इंटीग्रल लेना है। तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस और ये लिमिट है पाई/6 से पाई। अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट पाई/6। ये सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर 26 में देखें ये कांस्टेंट है e, ये एज इट इज़ आ जाएगा और अंदर 1 बचेगा, उसका इंटीग्रल x। फिर ये लिमिट लगाएं 5e माइनस 5e, ये माइनस माइनस प्लस तो ये 10 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें देखें अब इसे इंटीग्रेट करने, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आता है। इसके बाद हम यहाँ पे पावर रूल लगा के इसको इंटीग्रेट करेंगे। u स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल u क्यूब बाई 3 आ जाएगा, u रेज़ टू पावर 1, इसका इंटीग्रल u स्क्वायर बाई 2, ये 6 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल u, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं तो इसलिए 1 का इंटीग्रल u आएगा। फिर ये अपर लिमिट 1 है वो पुट करेंगे माइनस, लोअर लिमिट 0, जब 0 पुट करेंगे ये सारे 0 हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लें, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक ऐसे ही सिंप्लीफाई करके फिर पावर रूल लगा के उसे इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 to 38 इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ इसी तरह के क्वेश्चन है जैसे हमने ये 27 सॉल्व किए। तो इन्हें सिंप्लीफाई करके हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे पावर रूल लगा के या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें देखें हमने इसे इंटीग्रेट करना है। इससे पहले ये फार्मूला देख लें, tan इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रल होता है tan इन्वर्स x। तो देखें ये 8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रल आएगा tan इन्वर्स x। इसके ऊपर फिर हम ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, tan इन्वर्स 3 स्क्वायर रूट ये पाई/3 होता है, tan इन्वर्स 1/3 स्क्वायर रूट ये पाई/6 है। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 41 इसको सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर a रेज़ टू पावर x हो तो इसका इंटीग्रल होता है a रेज़ टू पावर x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a, यानी पहले ये एज इट इज़ आ जाएगा ओवर जो भी बेस होगी उसके नेचुरल लॉग से हम डिवाइड कर देंगे। अब ये 2 रेज़ टू पावर s है, इसका इंटीग्रल आएगा 2 रेज़ टू पावर s ओवर नेचुरल लॉग 2। अब ये लिमिट पुट करेंगे हम, ये 1 ओवर नेचुरल लॉग 2 एज इट इज़, ये 4 आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर 0, तो ये 16 होता है 2 रेज़ टू पावर 0, ये 1 के इक्वल, तो ये 15 ओवर नेचुरल लॉग 2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें भी देखें ये 4/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, ये 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये जो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है ये साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसका इंटीग्रल साइन इन्वर्स एक्स आ जाएगा और ये लिमिट आ जाएगी। तो ये 4 कांस्टेंट बाहर, अब इसमें लिमिट पुट कर दें, साइन इन्वर्स 1/2 स्क्वायर रूट माइनस साइन इन्वर्स 1/2, तो ये पाई/4 होता है पाई/6, सिंप्लीफाई करें तो ये पाई/3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें हमने ये इंटीग्रल फाइंड करना है।
एफ ऑफ एक्स फ्राम 0 टू पाई, और ये फंक्शन डिफाइन किया गया है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन पाई बाई 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू साइन x है, और x ग्रेटर आर इक्वल टू पाई बाई 2 लेस आर इक्वल टू पाई इस पे फंक्शन की वैल्यू cos x है। तो ये जो इंटीग्रल है उसे ऐसे हम ब्रेक कर लेंगे, ये 0 से पाई है तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 और फिर पाई बाई 2 से पाई, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। अब 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन की वैल्यू साइन है तो यहाँ पे साइन आ गया, फिर पाई बाई 2 से पाई इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू कॉज है तो यहाँ पे कॉज आ जाएगा। फिर सिंपल हमने इंटीग्रेट करना है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज, कॉज का साइन, और इसमें हम ये लिमिट पुट कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ये 0 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है ये भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 43, ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे 43 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 45 टू 48, इसमें कहते हैं स्केच द रीजन इनक्लोज्ड बाय द गिवन कर्व्स एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। क्वेश्चन नंबर 45 में है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एंड y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। अब देखें ये जो x एक्सिस है ये y इक्वल टू 0 है, और ये जो x स्क्वायर रूट है इसका ग्राफ बनाए तो वो ये बनता है, और ये x इक्वल टू 4 है। अब हमने ये जो इन तीन कर्व के दरमियान ये जो एरिया है ये फाइंड करना है। तो एरिया आ जाएगा x स्क्वायर रूट और x की जो लिमिट है वो 0 से 4 तक है तो ये 0 से 4 आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर रूट फ्राम 0 टू 4, इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2, पावर रूल से इसे सिंप्लीफाई कर लें और फिर लिमिट लगा दें। ये देखिए 4 रेज टू पावर 3/2 आएगा, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 8 आ जाएगा, 8 2 16/3। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें y इक्वल है एक्स क्यूब, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब इसमें भी देखें ये x एक्सिस y इक्वल टू 0 है, x क्यूब इसका ग्राफ ये बनेगा और x इक्वल टू 1 वो ये वाली लाइन है। अब इनके दरमियान ये एरिया हमने फाइंड करना, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब फ्राम 0 टू 1, ये सिंप्लीफाई करें तो 1/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें y इक्वल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 0। अब इसमें देखें x की वैल्यू नहीं गिवन, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये जो y की वैल्यू है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो इसे इक्वल टू 0 पुट करने से ये 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 + 2, यानी ये हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट आ गई है। अब देखें ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसका जो ग्राफ है वो ये बनेगा, और ये लाइन हमारे पास y इक्वल टू 0 है और x ये -2 से +2 तक, ये एरिया अब फाइंड करेंगे। तो एरिया आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फ्राम -2 टू +2, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें भी इसी तरीके से देखें लिमिट नहीं गिवन, तो ये जो y है इसे हम इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, वो 0 2 आती है। तो अब देखें इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ये बनेगा, और x 0 से 2 है, 0 से लेकर 2 तक, ये y इक्वल टू 0 की लाइन, तो ये एरिया फाइंड करना है। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रल फ्राम 0 टू 2 ये एरिया आएगा, इसको इंटीग्रेट करें और ये लिमिट पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें तो ये 4/3 इसका आंसर आ जाएगा।